आप सभी का साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की हिंदी की क्षितिज जो पुस्तक है उसके पद्यखंड के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रभु नामक जो कविता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कवि परिचय से। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में तथा इनका निधन जो है वो 1937 ईस्वी में हुआ। छायावादी कवि, ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में जो तीसरा युग जो था छायावादी युग, उसके कवि माने जाते हैं। इनका जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। सुंगनी साहू क्योंकि इनका पैतृक व्यवसाय था नस्वार, सुंगनी नस्वार का, जर्दा सुरती का, इसलिए। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा यानी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, यानी इन्होंने पद्य के साथ साथ में गद्य भी लिखा है। अब इनके रचनाएं: काव्य आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। फिर नाटक है इनके द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। फिर आगे है उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। इरावती के आगे अपूर्ण लिखा है, इसका मतलब इनका निधन हो गया था इसलिए ये अपूर्ण रह गया। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। फिर निबंध है इनके द्वारा रचित काव्यकला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं, सबसे आगे माने जाते हैं। कामायनी इनका अन्यतम, यानी इसके जैसा और कोई काव्य नहीं है जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। यानी विश्व के जो श्रेष्ठ पुस्तकें हैं, श्रेष्ठ काव्य हैं, उनमें इसकी भी गिनती होती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब यहाँ से पाठ परिचय पढ़ते हैं, इस कविता का परिचय पढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह, स्फुट यानी मुक्त रूप में जो भी कविताएं अलग अलग लिखी गई थी उनका एक संग्रह था इनका कानन कुसुम, इसमें इसको संकलित किया गया था। ईश्वर की स्तुति यानी प्रार्थना करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान यानी जिससे भी उपमा दी जा रही है में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है, यानी हर एक कण कण में ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। सागर की उत्ताल तरंगे, उत्ताल यानी उछलती हुई तरंगे, उसकी स्तुति करती है। चंद्रिका यानी चांदनी जो है उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद, निनाद यानी आवाज़ या स्वर, उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। आह्लाद यानी खुशी। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति करना का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी यानी इसमें जो है वो तत्सम शब्द अधिक है। संस्कृत की भाषा के जो शब्द हैं उनका अधिक प्रयोग हुआ है। और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है।
लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। विमल यानी स्वच्छ, अनादि यानी जिसके प्रारंभ का पता न चले, क्योंकि इसमें उपसर्ग है अन, जिसमें न जो है वो हलचिन वाला है। अन, धन, आदि यानी जिसके प्रारंभ का पता न चले। निनाद यानी ध्वनि या स्वर कह सकते हैं। पद्मिनी यानी कमलिनी। मनोरथ यानी इच्छा। इंदु यानी चंद्रमा। स्मित यानी मुस्कान। यामिनी यानी रात्रि। अंशुमाली यानी सूर्य। अंशु कहते हैं किरणों को, सूर्य की किरणों को कहते हैं, और अंशुमाली है इसलिए यहाँ पर आ गया सूर्य। अब यहाँ कविता पढ़ते हैं। तो इस कविता के अंदर ईश्वर की स्तुति की गई है और प्रकृति के सुंदर रूप का बखान भी किया गया है। तो हम पढ़ते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो इसमें यहाँ पर ईश्वर के रूप का बता रहे हैं। यहाँ पर विमल इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, जो चंद्रमा जो दिखाई देता है बिल्कुल श्वेत वर्ण और बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। कि विशाल किरणें, रात के समय चंद्रमा की जो विशाल रूप में जो चांदनी की आती हैं, चांदनी की किरणें जो आती हैं, वो प्रकाश तेरा बता रही है। वो साक्षात रूप में ईश्वर के प्रकाश को ही दिखाती हैं। ये जो प्रकृति के जो उपादान के रूप में जो चंद्रमा है और रात्रि के समय वो चांदनी बरसाता है, तो वो प्रत्येक जो किरण है, जो सूर्य के, ये चंद्रमा की किरण जो है, वो यहाँ पर ईश्वर के प्रकाश को ही दिखाती हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। और वो क्या दिखा रही है? अनादि, अर्थात इस चंद्रमा की चांदनी से ऐसा महसूस हो जाता है कि जैसे ये चंद्रमा, इसका कोई पार नहीं है कि ये कब से कब बना है। तो उसी प्रकार से ईश्वर के स्वरूप का भी कोई निश्चित समय हम नहीं कह सकते कि वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अनादि तेरे अनंत माया, न तो तुम्हारे प्रारंभ का पता है और न तुम्हारे अंत का पता है। ऐसे तुम्हारे द्वारा ये जो माया रचाई गई है, जगत को लीला दिखा रही है। पूरे संसार ये लीला देखता है कि इसके न तो प्रारंभ का हमें पता है और न इसके अंत का हमें पता है। तो यहाँ पर ईश्वर की आराधना का इनके बारे में बताया है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रसार, यदि आपको ईश्वर का प्रसार देखना है कि इनका रूप कितना बड़ा है, तो आप दया का कितना, कि उनमें कितनी दया है, तो आप समुद्र को देख लीजिए। ये देखना है तो देखे सागर, समुद्र को देख लीजिए कि ईश्वर में कितनी दया है, तो वो समुद्र को देखते ही पता चल जाएगा। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। और ईश्वर की प्रशंसा के रूप में वो तरंगे जो हैं बार बार आके समुद्र के तट पर आकर टकराती है, और जो वो नीनाद होता है, जो आवाज़ करती है, जो वो तरंगे लहर जो है, वो एक मालाओं के रूप में आकर वो तट पर ईश्वर को माला जो है वो समर्पित कर रही है। और दया किस प्रकार से देखी जा रही है समुद्र के द्वारा? क्योंकि जिस प्रकार से कितनी ही नदियाँ जाकर समुद्र में मिल जाए, लेकिन समुद्र अपने अस्तित्व में सबको आराम से धारण करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर के स्वरूप को बताया है। अब अगला है, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। स्मित यानी मुस्कान। यदि किसी को आपकी मुस्कान देखनी हो, निरखनी हो, तो वो देख सकता है चंद्रिका को, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में ही, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। अब कह रहे हैं कि तुम्हारी अगर मुस्कान देखनी है किसी को, तो वो चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, और तुम्हारी हंसी किसी को सुननी है, तो वो नदियाँ जो बहती है उनके निनाद करते हुए, उनकी जो आवाज़ है, उन आवाज़ से पता चल जाता है कि ये ईश्वर की हंसी है और उस हंसने की आवाज़ है, उनकी धुन है। इस प्रकार से प्रकृति के एक एक दृश्य को यहाँ पर ईश्वर के कण कण के साथ में जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। फिर आगे, विशाल मंदिर की यामिनी में
जिसे देखना हो दीपमाला, जो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब देखिए, देखना है किसी को, अगर ईश्वर का विशाल मंदिर देखना है तो रात्रि के समय देखिए आप। जिसे देखना हो दीपमाला, और देखना है कि उस मंदिर में दीपक लगे हुए वो कहाँ हैं। तो यहाँ पर रात्रि के समय जब अपन आकाश को देखते हैं, हम आकाश को देखते हैं तो वहाँ पे जो जगमग करते हुए जो तारे दिखाई देते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे उस मंदिर में दीपक की माला लगाई हुई हो। और जो तारकागण की ज्योति का उसका पता अनूठा बता रही है। यदि उन्हें ये किसी को ये दृश्य देखना है कि एक विशाल मंदिर में दीपक की माला कहाँ है, तो वो रात्रि के समय तारों की जो मालाएं जो दिखाई देती है, तारागण जो दिखाई देते हैं आकाश में, उन्हें देखना चाहिए। प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। यहाँ पर ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, प्रेममय प्रकाश तुम हो। हे ईश्वर, वाकई में आप जो यहाँ पर चांदनी के रूप में जो प्रकाश बरसाते हो, वो वाकई में आप प्रेम के साथ में, ये आपका ही अस्तित्व हमें मिल रहा है, आपका ही आशीर्वाद हमें मिल रहा है। प्रकृति पद्मिनी के तुम अंशुमाली, और प्रकृति की जो पद्मिनी, प्रकृति रूपी, प्रकृति में भीतर जो कमलिनी जो खिलती है रात्रि के समय, अंशुमाली यानी चंद्रमा को, चंद्रमा की किरणों से ये जो चांदनी के माध्यम से जो पद्मिनी खिलती है, कमलिनी खिलती है, और यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो अंशुमाली वैसे देखा जाए तो सूर्य की बात भी है यहाँ पर, कि अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, तो और पद्मिनी कमलिनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रकृति के, क्योंकि यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कमल जो होता है उनको, तो वो तो सूर्य को देख के खिलता है, और कमलिनी जो होती है वो चंद्रमा के रात के समय जो है चंद्रमा की चांदनी से वह खिलती है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, इस प्रकृति रूपी कमलिनी जो है उसके लिए सूर्य के समान जो है, या प्रकृति रूपी कमल जो है उसके लिए सूर्य के समान आप यहाँ पर प्रकाश फैलाते हैं, ताकि ये प्रकृति खिली रहे। असीम उपवन के तुम हो माली, और ये असीम, इस पूरे संसार रूपी जो ये बड़ा सा असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा उपवन है, इसके तुम ही माली हो, इसकी देखरेख करने वाले आप ही हैं। धरा बराबर बता रही है, ये कौन बता रही है? ये धरती माता ये बता रही है कि इस पूरी धरती रूपी उपवन के माली कौन है? ईश्वर है, वही इसको संचालित कर रहे हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। अब कह रहे हैं जो आपकी दया होती है, आपकी कृपा होती है, हे दयानिधि, यदि आपकी किसी पर कृपा हो जाती है तो उसके मन के सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए बात हो रही है, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, उसके मन में जो भी मनोरथ है वो अवश्य ही पूरा होता है। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। सभी के मन में आशा यही रहती है, यही भाव रहते हैं कि, और वह यही कहते हैं पुकार करके कि हे ईश्वर, आप यदि हम पर कृपा रखेंगे तो हमारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से ये मुक्त रूप में ये एक कविता जो थी सुंदर सी, वो पूरी हुई। तो आप इसकी व्याख्यान जो है वो उसका अध्ययन करते रहें, और इनके जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनका भी आप घर पे अभ्यास करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगली कविता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।